Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as we were doing chapter 11, that is biotechnology principles and processes. So today I am going to discuss with a very important topic, and that is a plasmid PBr322. चलिए देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है PBr322, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ जाता है। इसके पास बहुत सारी साइट्स है। इसके पास बहुत सारी साइट्स हैं और उन साइट्स को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस एंड दे आर आल्सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं हमारे पास, दे एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या करते हैं? वो एक सिलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं जो कि आइडेंटिफाई करता है बिटवीन द कॉम्बिनेंट्स एंड द रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ PBr322। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। मेनली जो इंपॉर्टेंट है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, AMPR एंड TETR, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। और आप देख रहे हैं इसके पास कुछ साइट्स हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के पास BMH1 एंड SAL1, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस के पास है PVU1 एंड PST1। ये आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। ये ORI साइट इज द साइट फॉर एप्लीकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज ROP स्टैंड फॉर प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है जी। ये PVU2, दिस इज CLAV1, HIN3, ये ECOR1 के ये दोनों साइट्स हैं। ठीक है जी। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PBr322। PBr322 इज द फर्स्ट प्लाज्मिड. It is the first plasmid which was basically discovered by Bolivar and Rodrigues. Very important, Bolivar and Rodrigues. ठीक है जी। It is the first artificial cloning vector that was discovered by Bolivar and Rodrigues in 1977. ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा important है। ठीक है जी। ओके, yes dear students, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे अबाउट द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग अ वेक्टर। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट 2 फीचर्स अपने डिस्कस करे थे। जैसे कि जो फर्स्ट फीचर डिस्कस किया था वो था हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, और जो सेकेंड वाला हमने डिस्कस किया था वो था सिलेक्टेबल मार्कर्स, जो कि हमें हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द रिकॉम्बिनेंट्स। आइडेंटिफाई करेगा रिकॉम्बिनेंट्स को, एलिमिनेट करेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को, या ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये ठीक है ना। तो 2 हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे फॉर क्लोनिंग अ वेक्टर। अब हम जो थर्ड हमारा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्लोनिंग साइट्स। देखिए क्या लिख रही हूं मैं, टू लिंक मतलब अगर हमने जोड़ना है, जो कि हम इसमें करते हैं RDNA बनाने के लिए, तो टू लिंक एलियन DNA, एलियन का मतलब है फॉरेन DNA, द वेक्टर्स रिक्वायर फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो उनको रिकॉग्निशन साइट्स चाहिए होती हैं किसके लिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट, I'm repeating again, more than 1 recognition site within the vector can complicate the gene cloning with several fragments. अगर बहुत ज्यादा recognition sites होंगी तो उसके कारण क्या होगा कि वो जीन क्लोनिंग को बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, और उससे जो जीन क्लोनिंग को नहीं, वो जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, और उससे कि जो ये हमारा पॉइंट होता है जीन क्लोनिंग, ठीक है ना, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। थर्ड, लाइगेशन मतलब जुड़ना ऑफ एलियन DNA कैन बी कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जैसे PBr322 है, हमारे पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन से हैं? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो अगर हमने जोड़ना है एलियन DNA को तो हम किसी भी साइट से जोड़ सकते हैं, जैसे BMH1 से भी जोड़ सकते हैं एंड SAL1 से भी जोड़ सकते हैं, PVU1 से भी जोड़ सकते हैं, बेटा PST1 से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द क्लोनिंग साइट। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, एंड दैट इज इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब वो हम कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है।
एंड इनएक्टिवेशन ऑफ जो हमारे पास, हाँ जी, तो एज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो देखिए जैसे कि अगर हमारे पास ये फॉरेन डीएनए था, मान लो मेरे पास ये फॉरेन डीएनए है और ये आकर जुड़ रहा है फ्रॉम द BAMH1 साइट, सोचिए लाइगेशन हो रही है फ्रॉम द BAMH1 साइड, व्हाट विल हैपन एक्चुअली, तो वो जो पर्टिकुलर हमारे पास डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हेन द एलियन डीएनए लिंक्स विद द प्लाज्मिड और द वेक्टर, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब वो यहाँ से इस साइड से आ रहा है, तो मतलब उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो गई, खत्म, ठीक है ना, क्योंकि यहां से एंट्री ले रहा है वो, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो जाएगी खत्म। अब उस चीज को हमने चेक करना है कि भाई हमारे पास रिकॉम्बिनेंट है या वो चीज रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। देखिए हमने क्या करा, हमने एंट्री मारी कहाँ से, BAMH1 साइड से, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म है। अब जो हमारे पास rDNA का प्रोडक्ट बना आफ्टर दी लाइगेशन ऑफ दी foreign DNA with that of the vector DNA, what will happen, ये जो rDNA है बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ये जो rDNA है हम उसको चेक कैसे करेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट है भी है या नहीं है। हमने क्या करना है, इसकी प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो हाँ जी क्या कहेंगे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे क्या वो ग्रो हो जाएगा, बिल्कुल ग्रो हो जाएगा। सो इट ग्रोज देयर, ठीक है ना, कौन, इट ग्रोज देयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर फिर उसी को हम ट्रांसफर कर देंगे ऑन ट्रांसफर, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन ये एम्पिसिलिन था, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे क्या वो ग्रो होगा, नहीं ग्रो होगा, तो इट डज नॉट ग्रो। तो ये पता लग जाएगा हमें कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, नॉट ग्रो। अब वाइस वर्सा ऐसे भी हो सकता है, देखिए अगर मान लो मैं फॉरेन डीएनए को यहाँ से एंट्री मरा रही हूँ, ठीक है ना, तो मान लो PBO1 साइड से करा तो उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म है, सिमिलरली उसको प्लेटिंग कर देंगे अगर हम, तो एम्पिसिलिन के ऊपर क्या वो ग्रो करेगा, नहीं, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर वो ग्रो करेगा, यस, तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ उसके अंदर वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और अगर हमें चेक करना है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हम क्या करेंगे, उसको प्लेटिंग कर देंगे दोनों के ऊपर, एम्पिसिलिन के ऊपर भी और टेट्रासाइक्लिन के ऊपर भी, तो क्या वो ग्रो करेगा दोनों के ऊपर, यस। अगर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो इट विल ग्रो ऑन बोथ द मीडियम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना है तो इट विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन एज वेल एज द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, तो इट शोज दैट इट इज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं दे एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर एंड विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रिकॉम्बिनेंट्स एंड एलिमिनेटिंग द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। आई होप द कंसेप्ट ऑफ inactivation of antibiotics, the topic is inactivation of antibiotics, is clear to everyone. But to be very much clear, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, एंड दैट इज कि अगर हमने इसको हम प्लेटिंग कर रहे हैं तो क्या ये बहुत आपको टफ लग रहा है या इजी लग रहा है, इट्स वेरी वेरी टफ। आपकी एनसीईआरटी यूज कर रही है वर्ड कंबरसम, ओ रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो उस चीज को रिड ऑफ करने के लिए अब हम ऑल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर निकालेंगे, और वो ऑल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर जो होगा वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आई होप द थिंग which I have discussed, that is the structure of PBR322 cloning site, right? And the next topic that is the inactivation of antibiotics is clear to everyone. Thank you dear students.